हेलो, गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। देखे थे कि फंक्शंस कैसे, डेफिनेशन क्या होता है फंक्शन का और फंक्शन वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके ऊपर आज कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ये हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। देखते हैं कि क्या होता है फंक्शन वैल्यू और कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन से इसको समझते हैं। लिखा हुआ है द वॉल्यूम V ऑफ अ बॉल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि बॉल जो है सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r is given by the function v of r equals to 4/3 pi r cube. The volume of a ball of radius 3 meter is. अब इस क्वेश्चन से हमें क्या मालूम चल रहा है वो देख लेते हैं। पहले तो समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है जो सॉलिड स्फीयर है और उस बॉल का वॉल्यूम जो है वो फंक्शन है किसका, रेडियस का। इसका मतलब होता है v of r, that is volume is the function of radius and it is given as v of r is equals to 4/3 pi r cube। ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है कि जो वॉल्यूम है स्फीयर का वो रेडियस का फंक्शन है और वो कैसे है, वो है 4/3 pi r cube। और हमसे पूछ क्या रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ बॉल ऑफ रेडियस 3 मीटर इज। तो मुझसे कहा जा रहा है कि वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए एक बॉल का जिसका रेडियस कितना है, 3 मीटर। तो हम करते क्या है, बेसिकली फंक्शन जो है एक मशीन की तरह वर्क करता है। जैसे मान लीजिए हम आपको पिछली क्लास में बताए थे, फंक्शन इज बेसिकली अ मशीन इन विच वी गिव सम इनपुट वैल्यू, दैट इज इनपुट वैल्यू, एंड वी जनरेट सम आउटपुट वैल्यू। इसके लिए हम करते क्या है, जो भी फंक्शनल फॉर्मूला दिया हुआ होता है उसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं एज अ इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट वैल्यू में दिया हुआ 3 मीटर। 3 मीटर रेडियस वाले बॉल का वॉल्यूम निकालना है। तो जहां पे आप r देख रहे हो वहां पे वैल्यू को पुट कीजिए 3 मीटर। देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस एज 3 मीटर वी विल गेट v of 3, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एट रेडियस 3 मीटर, या फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 3 मीटर। नाउ इज इक्वल्स टू 4/3 पाई। ये एज इट इज हम लिख लेंगे क्योंकि हमें फंक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है और जहां पे r है उसके बदले में हमें दिया हुआ है 3 मीटर। तो 3 मीटर इसको पुट कीजिए यहाँ। तो 3 पुट करेंगे और इसका करना है क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई और ये हो जाएगा 9 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 36 पाई मीटर क्यूब। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बेसिकली हमने क्या किया, जो भी फंक्शनल फॉर्मूला दिया हुआ था उस फंक्शनल फॉर्मूला में हम इनपुट वैल्यू पुट किए और वहां से कुछ आउटपुट जनरेट किए और इस तरह से हमें फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा। अब देखते हैं नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है इसमें। सपोज दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर r। मीन्स यहाँ पे हमें एक कैपिटल f है ये फंक्शन, और इस फंक्शन के बारे में कह रहा है कि डिफाइन किया गया रियल नंबर्स r के लिए। रियल नंबर्स में हमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। उसी का कहा जा रहा है कि फंक्शन f है जो डिफाइंड है रियल नंबर्स के लिए बाय द फॉर्मूला f of r is equals to 2 into r minus of 1 plus 3. Evaluate f at input value 0, 2, x plus 2 and f of 2. अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक फंक्शन है जिसको हमने लिखा हुआ कैपिटल f, वो डिफाइंड है किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर रियल नंबर्स। फंक्शन इज डिफाइंड ओवर रियल नंबर्स। इनपुट वैल्यू इसका हो गया रियल नंबर। और ये कैसे डिफाइन किया गया है, इसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू 2 into r minus 1 plus 3। ये हमें फंक्शनल फॉर्मूला दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है। कहाँ पे, 0 वैल्यू पे, 2 पे, x plus 2 पे और f of 2 पे। तो चलिए निकालते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, एट इनपुट वैल्यू 0, एट इनपुट वैल्यू 0 पे हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे आपको r दिखाई दे रहा है इस r के बदले में आप पुट करोगे 0, दैट इज इक्वल्स टू f of 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 है तो 2 पुट करेंगे। जहां जहां पे आपको r दिखाई दे रहा है वहां वहां पे आपको 0 पुट करना है। तो यहाँ पे r के बदले में 0 पुट कर दिया, माइनस ऑफ 1 प्लस 3, दैट इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 -2 प्लस 3।
दैट इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हमसे पूछा जाए कि फंक्शन वैल्यू एट इनपुट वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 1, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक है कि फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें इनपुट वैल्यू 2 पे, तो उसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, f और जहां पे r है उसके बाद हम पुट करेंगे 2, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू जो भी फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूला में r के बदले में 2 पुट करना है, तो 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 1 प्लस 3। और यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है ये जो वैल्यू जाएंगे वो 1 हो जाएंगे। 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। इस तरह से हमें फंक्शन वैल्यू एट इन 2 इज इक्वल्स टू 5। हमने f ऑफ 0 निकाल लिया, f ऑफ 2 निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन है कि फंक्शन वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है कहाँ पे, x प्लस 2 पे। तो यहाँ पे x प्लस 2 जो है सो हमारा इनपुट वैल्यू की तरह से काम करेगा। जो भी आपका इनपुट वैल्यू दिया हुआ है उसको करना क्या है, उसको फंक्शन के अंदर पुट कीजिए, वहां से आउटपुट जनरेट कीजिए। फंक्शन बस यही कर रहा है। तो चलिए पुट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं इसको इरेज। आप लोगों को करना है क्या है, वीडियोस को पॉज करके हर एक चीज को नोट डाउन करना है इसके लिए। और आप लोगों को व्हाट्सएप पे जो है सो हम इसका आज से क्लास का पीडीएफ जो है सो प्रोवाइड कर देंगे। फिर भी आप क्लास को नोट करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ये चीजें ज्यादा समझ में आने वाली है। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। हमें कहा जा रहा है कि फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है कहाँ पे, एट इनपुट वैल्यू x प्लस 2 पे। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, f मीन्स फंक्शन, इनपुट वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है x प्लस 2, तो पुट कीजिए यहाँ पे x प्लस 2। अब ये जो क्वेश्चन था वहां पे था 2 इंटू आर माइनस 1, जो ये r था वही तो इनपुट था ना जी। इस r के बदले में हमें पुट करना पड़ेगा x प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू r के बदले में पुट करेंगे x प्लस 2 माइनस ऑफ 1 और प्लस 3, तो प्लस 3। x प्लस 2 हमने क्यों पुट किया, बिकॉज यहाँ पे हमें इनपुट वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 2। जो भी आपको इनपुट वैल्यू दे, मैंगो, एप्पल, बनाना, उसको सिंपली उठाइए आंख मूंद करके और फंक्शनल फॉर्मूला में पुट कीजिए और वहां से आउटपुट जनरेट कीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू, और ये वैल्यूज क्या जाएंगी, x प्लस 2 माइनस ऑफ 1 करेंगे x प्लस 1, तो 2 इंटू x प्लस 1 प्लस 3, दैट इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2, और यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5। इस तरह से करके हम लोग किसी फंक्शनल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि फंक्शनल वैल्यू एट इनपुट वैल्यू x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ये चीज हमने कैलकुलेट करना देखा। इसके अलावा हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि f ऑफ 2 पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ये चीजें समझेंगे गौर से। क्या कर रहा है, इवेल्युएट f मींस f की वैल्यू निकालनी है कहां पे, एट f ऑफ 2 मींस ये जो आपको दिया हुआ है ये अब आपका इनपुट वैल्यू है। इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, f मींस फंक्शन वैल्यू कहां पे, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, f ऑफ 2। अब जो आपका फंक्शन का जो इनपुट वैल्यू है वो बेसिकली किसी न किसी दूसरे फंक्शन का आउटपुट वैल्यू है। तो ये जो है सो f ऑफ 2 फंक्शनल वैल्यू एट 2 उसका आउटपुट वैल्यू हुआ और इस वाले का इनपुट वैल्यू हुआ। तो ये भी अपने आप में एक फंक्शनल वैल्यू है, और ये जो फंक्शनल वैल्यू है वही क्या कर रहा है, इसका इनपुट कैसे काम कर रहा है। तो जब हमको ये निकाल, जब तक हम ये ना निकाल पाए कि f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, तब तक हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। और बाय लक हमने क्या किया है, f ऑफ 2 की वैल्यू कैलकुलेट करके रखा हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर f ऑफ 2 है उसके बदले हम 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, f और f ऑफ 2 के बदले में हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं 5। जब आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन हो, मतलब एक फंक्शनल वैल्यू के अंदर फिर से एक फंक्शनल वैल्यू हो, तो पहले हम इनर वाले फंक्शन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यूज को वहां पर पुट करेंगे और फिर आउटर वाले को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इनर वाला हमारा था f ऑफ 2 जो हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 5। इस 5 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब ये बन गया f ऑफ 5। f ऑफ 5 का मतलब हुआ कि फंक्शनल वैल्यू एट इनपुट वैल्यू 5। अब जो भी हमारा इक्वेशन दिया हुआ था, फॉर्मूला है क्या, f ऑफ r इक्वल्स टू 2 इंटू आर माइनस ऑफ 1 प्लस 3। यहाँ पे r के बदले में क्या आएगा हमारा 5। नाउ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू जो भी r की वैल्यू है, r के बदले हम 5 पुट करेंगे, तो 5 माइनस ऑफ 1
+3 दैट इज इक्वल्स हो जाएगा, ये आपको दिखाई देगा क्लियरली, 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 11। इस तरह से हम लोग कोई भी फंक्शन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको कर रहे हैं इरेज, और फटाफट इसके बाद हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, इस पर हम क्वेश्चंस लिखने जा रहे हैं।